आइए बच्चों, निकालिए। आज का टॉपिक है आपका अप्रोक्सीमेशन। बस भाई आवाज नहीं, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 6.4 टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशंस, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है, देखिएगा कैसे उसका रिलेट करते हैं हम। पहले तो मैं मीनिंग समझा दूं आपको। मीनिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, x² + 5x + 9। ठीक है, x की वैल्यू 1 करने पर, अगर x की वैल्यू 1 रख दे तो आंसर आपका क्या आता है? 1, 5, 9 = 15। अब x के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट, एक बहुत छोटा सा चेंज कर दे, इंक्रीमेंट कर दो या डिक्रीमेंट, माइनस कर दो या प्लस कर दो, आप 1.00001 कर दिया आपने। ठीक है, x की वैल्यू में एक स्मॉल चेंज किया है। 1 था, अब 1.00001 ले लिया। मुझे ये बताना है कि अब मेरे f(x) की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। यहां पे 15 आया है 1 रखने पर, तो ये रखने पर वैल्यू आएगी। चेंज बताना है कि x की वैल्यू में चेंज को, x में जो चेंज होता है उसे हम नॉर्मली डेल्टा x से लिखते हैं। स्मॉल चेंज होता है तो उसको dx से लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा x है वो 0.00001 है। डेल्टा x है चेंज इन x। x की वैल्यू में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो वो इतना चेंज है। उसके कोरस्पॉन्ड मुझे देखना है कि जो ये y, इसे y लेट कर लीजिए क्योंकि ये y एक्सिस पे आती है ना वैल्यू, y में कितना चेंज आएगा। ठीक, इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा चेंज होने पर, इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट कौन है? x, जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, हम रखते जा रहे हैं कुछ भी, इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो f(x) की वैल्यू है या कहूं y की वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है। तो इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा चेंज करने पर डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है वो बताना है। अप्रोक्सीमेट चेंज देखना। अब अप्रोक्सीमेट वर्ड क्यों यूज किया गया है वो भी आपको बताऊंगा। पहले तो ये समझ आया ना कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, कि x में थोड़ा सा चेंज आने पर कोरस्पॉन्डिंग चेंज जो y में आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिएगा, पहले तो मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स वगैरह में। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त, स्क्रू गेज आ गया क्या आप लोगों के? स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल तो नहीं हुए होंगे आपके, क्लास 11th में किए थे प्रैक्टिकल, तो उसमें एरर देखते थे। स्टार्टिंग में एरर आते थे बहुत सारे, आगे जाओगे ग्रेजुएशन में फिजिक्स में भी देखोगे आप, काफ़ी जो एरर, कई बार मैन्युफैक्चरिंग में ही एरर होते हैं। ठीक है, बनाते वक्त वो बिल्कुल बंद नहीं होता, तो उसमें थोड़ा एरर निकल जाता है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें कितना एरर आया होगा, जो भी हमने मेजरमेंट की है वो सारे हम इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो कई बार हो जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में स्केल बिल्कुल 0 पे जाके बंद नहीं होता या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, तो वो एरर कैलकुलेट किया जाता है। अब पहले देखिए, कोई भी एक कर्व है आपकी,
एक्स वाई, ठीक। पी बी पॉइंट एक्स और वाई, ठीक है। एफ एक्स, एक्स की इमेज एक्स पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू होगी वो एफ एक्स यानी कि वाई, वाई से लिखते हैं। स्मॉल चेंज, एक्स में थोड़ा चेंज किया गया, डेल्टा एक्स, वैल्यू पहुंच गई आपकी थोड़ी और आगे ले जाते हैं, ये रही। एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी अब क्यू जो पॉइंट है उसमें क्या आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में मान लिया कितना चेंज आ गया, डेल्टा y, y में कितना चेंज आ गया, डेल्टा y। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया m 90 डिग्री, और ये PQ है आपकी कोड। ये चेंज इतना जो है डेल्टा एक्स, ये पूरा चेंज जो है वो कितना है, डेल्टा वाई। यहां से यहां तक, भाई यहां तक तो वाई था ही, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आया उसके कोरस्पॉन्ड डेल्टा वाई, ठीक। अब रेशो देखना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक। अगर मैं डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 लेके आता हूं, लिमिट लगाता हूं इस पे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या आएगा ये सोचिए। ये लाइन, ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये लाइन यूं 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 होती जाएगी, जो कोड है वो कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यूं है, ठीक है। पी क्यू कोड है, दो पॉइंट को मिला रही है। अगर ये पॉइंट इसको रिड्यूस करे, ये कोड को हम टेंजेंट बना दे, ये रिड्यूस होते 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 यहां तक, इस टाइम पे यहां तक आ गया। ये क्या चीज नहीं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अगर मैं करता हूं, ठीक है, इसको 0 करूंगा तो धीरे धीरे ये पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा, ये बाहर होती जाएगी। ये जो आप ये देख रहे हो ये यहाँ पे है, इस पॉइंट को नज़दीक लेके आऊँगा, यहाँ पे थोड़ा और नज़दीक आएगा, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे फिर और नज़दीक आएगा थोड़ा, यहाँ पे, यहाँ पे। जब इसके कोइंसाइड कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, ये पॉइंट तो फिक्स है, इसको तो छेड़ ही नहीं रहा मैं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये आता जाएगा एक पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लिमिटिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, लिमिटिंग पोजीशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर ये पॉइंट एक तरह से ये जो वाला है ये इसके इतने नज़दीक आ जाएगा कि ये जो आपकी कोड है ये बस टच करके जाएगी और क्या बन जाएगी, देखो समझो, ये देख क्या बन जाएगी उस टाइम, टेंजेंट। और जिस टाइम टेंजेंट बनेगी, जिस टाइम मान लीजिए टेंजेंट बन रही है, उस टाइम ये रेड वाला पोर्शन हो गया आपका। इससे क्या होगा, ये आपकी कोड थी, कर्व, एक्स वाई, ठीक है। ये जो चेंज आएगा
इस टाइम पे ये क्या चीज बनेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि क्या होता है dy बाई, यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, यही आएगा बिल्कुल चीज। डेल्टा एक्स में आप ये बता रहे हो ना कि ये पॉइंट यूं होता जाएगा, हम टेंड कर रहे हैं, पॉइंट तो क्यों आया है, लेकिन डेल्टा एक्स में बिल्कुल माइनर, देखते जाना अभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक सेकंड रुको, dy बाई dx हो जाएगा ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं f डैश x, ठीक है। अब जो स्मॉल चेंज हुआ ना, ये तो dx dy मान लेते हैं स्मॉल चेंज के लिए, कि यहां पर जब टेंजेंट रहेगी, जिस टाइम टेंजेंट आएगी उस टाइम ये तो क्या हो गया आपका dy। डेल्टा y किसकी नोटेशन है, एक काफी ज्यादा चेंज आ रहा है, जो मतलब स्टार्टिंग में हम जब x से डेल्टा x पे गए थे, उस टाइम y में जो चेंज आया था y की वैल्यू में, वो कितना था मेरा डेल्टा y। हमने क्या किया, लिमिट लगाई कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा है, डेल्टा x बोल दो, या जो स्मॉल चेंज आएगा वो dx, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल मिलेंगे आपको, बिल्कुल इक्वल होंगे। डेल्टा x और डेल्टा dx जो है वो चेंज आएगा, वो क्या मिलेगा आपको सेम। जब आप इसको टेंड करवा रहे हो, ये बनेगा जिस टाइम dy, डेल्टा y और dy में फर्क है, दोनों की वैल्यू में, इनमें ज्यादा फर्क है। समझ रहे हैं आप बात, कम समझ आ रही है क्या, किस पॉइंट पे समझ नहीं आ रही है आपको? डेल्टा x डिक्रीज हो रहा है, ये सोच लो, 0 के इक्वल नहीं रखा, हाँ होगी, कम होगी, डेल्टा x की होगी, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कम होगी, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, डेल्टा x है, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो dx की वैल्यू है वो किसके इक्वल रहेगी, यहाँ पे डेल्टा x के रहेगी। एक टाइम पे मान लो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे आता जाएगा, बिल्कुल पास भी आ गया, तो उस केस के अंदर dx और डेल्टा x क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ रहे हो पॉइंट में? लेकिन जो चेंज y के अंदर आ रहा है ना, y के अंदर आ रहा है, ठीक है, मैं एक बड़े ओपन दिखा रहा हूं, इसको पास लेके नहीं आना, ठीक है, जाएगा, लेकिन जो y में चेंज आएगा ना, वो y में dy और डेल्टा y में काफी फर्क रहेगा। चलो आपकी बात मानते, क्यों पॉइंट को नीचे ले आ, क्यों पॉइंट कहां आ गया तेरा, धीरे धीरे यहां आ गया, इस पॉइंट पे 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 आ गया। x क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए कम होता जा रहा है, ठीक है, तो जितना x कम होगा वो ठीक है, dx और डेल्टा x ये सेम रहेंगे आपके। जो चेंज x में है वो हम बहुत कम कर रहे हैं चेंज, और स्मॉल चेंज को dx से नोटेट करेंगे, हम नोटेशन देंगे, और बड़ा चेंज था तो dx से हो गया, ठीक। वो चेंज तो ऑलमोस्ट dx और डेल्टा x तो सेम रहेगा, लेकिन y का जो चेंज है, जिस टाइम पर y आपकी क्या बन जाएगा, ये लिमिटिंग पॉइंट आ जाएगा। लिमिटिंग पोजीशन मतलब जब ये कोड जो है वो टेंजेंट की शक्ल ले लेगी, नीचे आते 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 जब कोड क्या ले लेगी, किसकी शक्ल में आ जाएगी, टेंजेंट की शक्ल में आ जाएगी, उस टाइम पर dy और डेल्टा y ये रिड्यूस होता जाएगा, लेकिन dy अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, डेल्टा y के, ठीक है। पूरा इक्वल नहीं होगा। अगर हम कहें कि जो ये चेंज था, ठीक है, वो बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं, इस केस में हो रहा है,
dx में जो चेंज आ रहा है वो लगभग सेम है। या फिर इसको ऐसे समझ लो आप, जैसे फिगर बनी हुई है, एग्जैक्ट यहीं पे फिगर है, ठीक। हो क्या रहा है, हमने जो स्मॉल चेंज कर दिया, बिल्कुल स्मॉल चेंज करने पर जो आपकी कोड है वो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी, टेंजेंट की शक्ल हो जाएगी। जब टेंजेंट में कन्वर्ट होगा तो dx और डेल्टा x ये तो सेम रहेंगे, dx स्मॉल चेंज और डेल्टा x लार्ज चेंज, जो भी चेंज है वो तो एक तरह से रहेगा आपका सेम। लेकिन जो डेल्टा y में चेंज आ रहा है, जब तक ये क्या बनेगी, आपकी टेंजेंट बनेगी, डेल्टा y और dy ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है आपके। ये कुछ समझ आ रही है बात क्या बताने जा रहा हूं मैं, पल्ले पड़ी नहीं बात बन रही? अरे सच बोल लो यार, झूठ बोलने कोई वो नहीं है, आप दोबारा समझा देंगे, ठीक है। इसको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो और कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं, रुको, ताकि आपको समझ आ जाए। इसको ऐसे देखिए आप, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये भी कोई एंगल था आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो थीटा है नीचे वाला, ये टेंजेंट थीटा है, किसका स्लोप है ये बताओ? ये मान लो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट से आप एक बार लिमिटिंग पोजीशन छोड़ो, इस पॉइंट से समझ ले कि ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी भाई? टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा, और वो कैसे होता है? dy बाय dx। यहां मान लीजिए कि टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है। ये dy हो गया और ये dx हो गया, यानी कि एक तरह से यहां n मान लीजिए, nm डिवाइड बाय pm, समझ रहे हैं ना? nm डिवाइड बाय pm, और ये चेंज है dy, ये चेंज है dx। कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, ये डिफरेंशिएशन अभी बोल नहीं रहा हूं मैं इसको, ये एज ए क्या है, एक ऊपर कोशेंट है, दो कोशेंट है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। यहां पे सिर्फ आप भूल जाइए सब कुछ, ये देखिए NMP, इस ट्रायंगल के अंदर जो टेंजेंट है ये PN, ये थीटा बना रही है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पे dy एक न्यूमरेटर की तरह यूज हो रहा है और dx एक डिनोमिनेटर की तरह है, दोनों चीज अलग अलग है, समझ रहे हो? और ये किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट थीटा को ही बोलते हैं, यानी f डैश x dy बाय dx। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी?
कोई दिक्कत नहीं है ना। ये dx इधर आ सकता है क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं है, कहीं इसको डेरिवेटिव समझो। ये क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या, चेंज इन, स्मॉल चेंज इन y, और डिनोमिनेटर में क्या, स्मॉल चेंज इन x। तो ये तो उधर जा सकता है, तो इसको लिख सकता हूं dx इंटू में f डैश x इज इक्वल्स टू dy। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए। सम निकालने तो बहुत अलग बात होती है, सम तो कोई भी निकाल देता है, ठीक है। मेन चीज कॉन्सेप्ट है, वो चीज ध्यान से समझ लो। ट्राइंगल था, ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा की वैल्यू बचपन से पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये अलग अलग चीज है, यहां पे dy अलग चीज की नोटेशन है, dx अलग चीज है। dy चेंज इन, स्मॉल चेंज इन y, और dx चेंज इन x, जो x में चेंज आया है। तो इसलिए ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसके इक्वल हैं, टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो तो लिख ही दिया। और टेंजेंट थीटा एक तरह से स्लोप कैसे और निकलता है, डेरिवेटिव से भी निकलता है। तो f डैश x के इक्वल आ गया, नहीं आ गया, dy बाई dx। ठीक, तो ये dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx f डैश x। यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये बताओ dx एक तरह से क्या है, चेंज इन x। dx और डेल्टा x तो सेम ही है, मैंने इस ट्रायंगल में रह रहा हूं, dx और डेल्टा x क्या है, सेम है। यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई। तो dx लिख दो या डेल्टा x, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है ये बात। लेकिन क्या डेल्टा y जो रियल में चेंज हुआ था और फिर इस पॉइंट पे था और इस पॉइंट पर आने के बाद dy वो सेम है, वो अप्रोक्सीमेट, यहां क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट जो dy है, जो डेल्टा y बोल दो, डेल्टा y यहां पर अप्रोक्सीमेट सेम है किसके, dy के। इसीलिए जो हम वैल्यू निकालेंगे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेशन। समझ रहे हो, क्योंकि जो चीज मैं फाइंड आउट करूंगा ना वो मेरी dy फाइंड आउट होगी, dy। जो अप्रोक्सीमेट हम किसके इक्वल मानेंगे, डेल्टा y के। रियल में ये बहुत स्मॉल चीज है, इतनी बड़ी दिखाई फिगर बना के दिखाई दे रही है आपको, कितना बड़ा चेंज अप्रोक्सीमेट इसके की। जब टेंड्स करवाएंगे ना तो ये चीजें सारी आपस में पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पास आनी जब स्टार्ट होंगी, डेल्टा y डेल्टा x में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज तो लगभग इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहां पर dy और डेल्टा y में जब यूं जाएगी ना, ऊपर से नीचे जब वो आएगी तो उस चीज में फर्क पड़ेगा, और वो अप्रोक्सीमेट इक्वल मानेंगे हम। अब जो भी चेंज आएगा y में वो मेरा फॉर्मूले से निकले तो क्या dy, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं उसको किसके इक्वल मान लूंगा, डेल्टा y के। अप्रोक्सीमेट इनकी वैल्यू लगभग क्या होगी, सेम। इतना गैप भी नहीं है, गैप बहुत कम है। समझ रहे आप मेरी बात को। अब एक एग्जांपल लेता हूं, फिर समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। देखिए ध्यान से देखो, फॉर्मेट ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यूज डिफरेंशिएशन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 36.6। ये जितनी भी चीज लिखी है मैं एक साइड लिख देता हूं एक बार, ठीक। आपने यहां से एक ये रिजल्ट निकाल लिया, ये वाला। आपने ये देखा कि जो dy है वो किसके इक्वल है बच्चों, बताइए, f डैश x इंटू में dx बोल दो, या फिर dy को ये भी लिख सकते हो f डैश x इंटू में डेल्टा x, और ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है,
डेल्टा वाई की। ये चीज समझ आई नहीं आई, कहां से आई, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ क्वेश्चन निकाल रहे हो तो इसकी किसी जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूला बताऊंगा ये होता है, ये कर देना, क्वेश्चन निकल जाएगा। बात कॉन्सेप्ट की है, जो चीजें हम समझ रहे हैं वो कहां से आ रहा है, क्यों अप्रोक्सीमेट इक्वल मान रहे हैं, इस फिगर से समझ आना चाहिए आप लोगों को। ये चीज क्लियर हो रही है? अब एक एग्जाम्पल देखो, उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि चीज हो क्या रही है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट, वो कह रहा है कि अंडर द रूट 36.6 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। आपको ये देखना है इसके आसपास एग्जैक्ट वैल्यू आपको किसकी पता है, 36 की। क्लियर है? देखना नहीं है, नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। पेन छोड़ दीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो। एक बार अच्छे से देखो, आपको पता है प्रॉपर वैल्यू 36 की। अब देखते जाना, तो मैंने यहां से पुट कर लिया, लेट x मान लिया 36 और उसमें थोड़ा सा चेंज आया डेल्टा x, वो मान लिया 0.6। ध्यान से, x जो मानना है यहां पे बेटा क्या है, वो कितना मानना है, 36। फिगर से कंपेयर करवा रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट जो चेंज लेके चला हूं मैं। x प्लस डेल्टा x कितना आ जाएगा यहां से, जिसकी वैल्यू जो थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। अब 36 का तो मुझे पता है, ये ऐड करने पे आ जाएगा ना, यानी यहां पर ये आ गया 36.6। क्लियर? डेल्टा x जो चेंज है, ये चेंज है, वो कितना है, 0.6। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलिएगा, है तो नहीं है, ठीक है, ओके। यहां पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। यहां पे जो क्यू पॉइंट पे वैल्यू निकल रही है बेटा इसकी, वो y प्लस डेल्टा y हो गया ना। ये तो y था ही इतना, और ये डेल्टा y और ऐड हो गया, y प्लस डेल्टा y। और फंक्शन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, f ऑफ किसकी इमेज है, x प्लस डेल्टा x की। समझते जाओ, मुझे निकालना क्या है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना। अब यहां तक की वैल्यू तो मुझे पता है, देखो यहां तक की वैल्यू पता है 36 और फंक्शन रूट है, तो 36 पे उसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 6। मुझे सिर्फ क्या और निकालना है, डेल्टा y। समझो इस बात को कि ये पॉइंट एक तरह से p पॉइंट अब x y की जगह आपका क्या हो गया है, 36, और उसका रूट देखिए तो क्या y की वैल्यू क्या होगी, 6। समझ रहे ना? अब डेल्टा y यहां से कैसे आएगा बेटा, देखना, डेल्टा y निकालना हो, डेल्टा y है ना, इसमें से ये क्या कर दूं, समझिएगा, डेल्टा y निकालने के लिए ये पूरी वैल्यू कितनी है, x प्लस डेल्टा y, ये वैल्यू कितनी है, y। इस पूरी में से ये इतनी नीचे वाली माइनस कर दे तो डेल्टा y आएगा, नहीं आएगा? अच्छे से समझो एक एक चीज, जहां भी कंफ्यूजन हो झूठी यहां भरनी ही नहीं है हमें, ठीक? चाहे पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन पे लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा y को लिख सकता हूं f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से क्या माइनस कर दो, f ऑफ x। आप खुद देख लो, इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा, क्या डेल्टा y नहीं आएगा? बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये क्या है आपका x, यानी फंक्शन के अंदर है 36.6, इसकी वैल्यू तो निकालनी है ना मुझे। डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना है बेटा, 36.6 माइनस f ऑफ x कितना है, f ऑफ 36 है ना। और फंक्शन आपका किस चीज का है बता सकते हैं, fx किसके इक्वल है फंक्शन, रूट x का ही तो फंक्शन है, देख लो।
रूट एक्स का फंक्शन है ना। एक एक चीज को ध्यान से समझो, ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो इसके बाद देखिएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 36.6 किसके इक्वल आएगा बेटा, इसको कहां भेज दो, इधर, यानी एफ ऑफ 36 इधर आ जाएगा और उसमें कौन ऐड हो जाएगा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एफ ऑफ 36 फंक्शन 36 कैसे ओपन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है बेटा, अंडर द रूट प्लस डेल्टा वाई। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो रूट 36 का तो 6 आ गया, बस मुझे डेल्टा वाई मिल जाए, ऐड कर दूंगा 6 में, तो मेरा ये आ जाएगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? कौन बताएगा कि डेल्टा वाई कैसे निकालें, डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, क्या लिखा है ये चीज। अब यहां से आएंगे, ये तो समझ आई थी ना कैसे लिखा था मैंने, याद करो। डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा बेटा, ये देखिए ध्यान से, इसको तो स्टार नाम देके छोड़ दीजिए। डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू डी वाई, जो कि एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। करो ना इसका डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, 1/2, नीचे रूट एक्स आएगा ना, पता है ना, पावर आगे एक पावर का -12 और वो माइनस नीचे जाके अंडर रूट में, और x का फिर कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा x एज इट इज रखेंगे। अब देखिए 1/2 रूट x की वैल्यू कितनी है 36, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 6/10 लिख दूं, 6, 2 इंटू 6 इंटू 10, 36 का 6 से 6 कैंसिल, 1/20, 1/20 यानी 0.05, ठीक है। पुट इन स्टार, वी गेट रिक्वायर्ड आंसर। देखिए पुट इन स्टार, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा 6 प्लस 0.05, तो 6.05, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई कितनी 6.05। 36 का रूट मुझे पता था कितना होता है, 36 का रूट 6, बट मुझे 36.6 का नहीं पता था। वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगा 6.06 के इक्वल। समझ रहे हैं ना बात, अप्रोक्सीमेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, एग्जैक्ट क्यों नहीं यूज कर रहा मैं, क्योंकि जो चेंज यहां पर है y के अंदर, जो y के अंदर मैंने चेंज निकाला है, ये एग्जैक्ट चेंज नहीं है। कैसा चेंज है ये, अप्रोक्सीमेट चेंज है, क्योंकि डेल्टा वाई रियल में तो ये है, डी वाई उससे थोड़ा सा कम है। ये दिखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन टेंस करवाते हैं, जब इसको इसके बिल्कुल नजदीक लेके जाएंगे तो ये गैप और ये गैप में बिल्कुल माइनर सा फर्क रहेगा, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट बोला जाएगा। एक बार प्रॉपर वे से नोट कर लीजिए, अभी 1-2 क्वेश्चन होंगे ना, तब और अच्छे से समझ आएगा। फिगर से ही समझाऊंगा मैं, ये फिगर अब नहीं करता, उधर ही करता जाऊंगा सारे क्वेश्चन। कर लीजिए, वो नोट कर लीजिए। क्या चीज, हाँ ये कैसे निकाली थी, x क्या हो गया था आपका, मैंने 36 लेट कर लिया था ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो 36 फंक्शन क्या है मेरा, रूट x का फंक्शन है ना। अगर रूट x में 36 का रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 6, तो यानी ये कितना है 6, 36 पे आंसर कितना आ रहा है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 36 और 6।
मैं हर एक क्वेश्चन को फिगर में लेके फिर ही समझाऊंगा आपको। एक बार नोट कर लो इसको अच्छे से। क्या चीज नोट कर तो रखा है? 25 किसने किया था? फैन स्पीड स्लो कर देता हूँ, अब हो जाएगा। बंद कर दो ईमानी। नोट कर लो आराम से। समझ आया रिया? चले नेक्स्ट पे। कितना रह गया? हाँ किसका डेरिवेटिव? तो x का तो कर नहीं रहे ना हम, पहले तो फंक्शन का करेंगे ना, f डैश x का है। हाँ तो डेल्टा y निकाल रहे, f डैश x का कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू रखनी है ना। हाँ तो x का डेरिवेटिव पहले x का करो, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, डिफरेंशिएशन रखने के बाद। हाँ तो x का 1 होगा। हाँ तो 1 ही है। 1 तो इंटू में लगा दिया ना मैंने, पहले तो पावर का हुआ है, फिर x का इंटू में 1 लिखा नहीं। पावर आगे एक पावर कम, फिर x का 1। वो बाद में डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट 36 पे। एक बार मैं ना ये पिक आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, अब नोट कर लेना आराम से। चलो आगे, कर दिया ये पूरा सेंड। अब नेक्स्ट में देखिएगा, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल? बोलिए कि क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ 25। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22। आपके पास क्यूब रूट ऑफ
25, ये क्वेश्चन है। 25 के ठीक, तो देखिए पहले मैंने यहां पे जो फंक्शन है वो क्या है, fx एक तरह से क्या है, x का क्यूब रूट का फंक्शन है ना, ठीक है। तो मैंने लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 27 और डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ताकि आपका x प्लस डेल्टा x निकालो तो वो कितना है, 27 माइनस ऑफ 2 कितना आएगा, 25। क्लियर है भाई, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब देखिए डेल्टा y की डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा y कैसे आता है आप बता सकते हैं, डेल्टा y कैसे आता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से क्या माइनस कर दो, f ऑफ x। डेल्टा y कैसे आता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से f ऑफ x क्या कर दीजिए, माइनस, बस आंसर आ गया। थोड़ा सा काम और रह गया अगर ये चीज समझ आ गई। डेल्टा y x प्लस डेल्टा x क्या है, 25, f ऑफ 25 की वैल्यू तो निकालनी है, 25 का क्यूब रूट ही तो निकालना है, फंक्शन में यही चीज होगी, इसी को माना है मैंने फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स, एक्स किसको माना है, 27 को। एफ ऑफ 25 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई बता सकता है, ये इधर आ जाएगा, एफ ऑफ 27 प्लस डेल्टा वाई, क्लियर है ना। एफ ऑफ 25, एफ ऑफ 27 है, कैसे खुलेगा फंक्शन, क्यूब रूट से, कैसे खुलेगा सागर, तो यानी 27 का क्यूब रूट प्लस डेल्टा वाई, और ये क्या होगा एक तरह से, ये कैसे ओपन होगा, 25 का क्यूब रूट, यही है ना, एफ ऑफ 25 रखोगे तो 25 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 प्लस डेल्टा वाई, तो लेट इट बी स्टार, स्टार में डेल्टा वाई की वैल्यू ला के रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यही होगा। अब डेल्टा वाई की वैल्यू कहां से आएगी, ये रहा, डेल्टा वाई किसके इक्वल है नाउ, डेल्टा वाई जो है वो एक तरह से एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पहले एफ डैश एक्स बताइए, इसको ऐसे लिख दो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, और डी वाई की वैल्यू हमने निकाली थी। एफ डैश एक्स क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आगे और 1/3 माइनस 1, एक पावर कम और अंदर वाले x का कितना हो जाएगा 1, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, 1/3 1 बाय कितनी होगी, 1/3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2/3, नीचे ले लेंगे तो x की 2/3 इंटू में माइनस ऑफ 2, ठीक है, 1/3 ऊपर माइनस 2, x कितना है 27 की होल पावर 2/3, माइनस 2/3 तो आगे है। बताइए नीचे 27 का पहले क्यूब रूट कीजिए, क्यूब रूट करोगे 3 आएगा और फिर उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/3
9 आ जाएगा -2/27। क्लियर है? ठीक है, कहां पे ऐड कर दीजिए इसको? स्टार में, पुट इन स्टार। किसकी? पॉइंट्स में। बता दे पॉइंट्स में कितनी आएगी इसकी? 0.074। इसकी पॉइंट में निकाल लेना -0.074। ठीक है, तो ये स्टार में पुट कर दो। 3 माइनस 0.074 माइनस करके कितना आ रहा है? 2.926। लो भाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 25 के क्यूब रूट की। समझ आया? ठंड हो रही है, इसको ही बंद कर देते हैं। घुमा तो ये बैठे 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 ना ठंड लगती है, जब बोलते हैं और इधर उधर घूमते हैं। समझ आया? अब थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट होने लगा होगा कि टॉपिक क्या है, क्या कर रहे हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? 23 स्टेटमेंट वाले ना। अभी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, एक बार अलग आइडिया नहीं करते क्योंकि अभी इस पे हाथ जमा नहीं है आपका। ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे आ जाइए। ये 3 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, बट एक बार उन पे हाथ जम जाए जो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। और एक्सरसाइज फर्स्ट के देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पहले करेंगे ताकि ये टाइप पक्की हो जाए अपनी। ठीक है, 10 कितने 15 पार्ट है। वेरी गुड, 15 पार्ट्स में तो आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पंद्रह में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 मैं कराऊंगा, 10 पार्ट आप बच्चे हो ही, एक एक पार्ट आप सभी करके दिखाओगे बोर्ड पे, है ना। अपना अपना पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन सा करेगा। पहले 5 मैं करूंगा, पहले 5 मैं करूंगा। ठीक है, पहले 5 मैं करने वाला हूं, आगे आप देख लो। कर दो ना रब। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है? 25.3 रूट स्क्वायर रूट कुछ है क्या? रूट है तो एग्जैक्ट इसके आसपास किसका रूट पता है आपको? बस फिर अभी 2 एग्जांपल के बाद एक बार क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाइए। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन दे रखा है आपको 25 क्या है भाई 3 का स्क्वायर रूट। तो हमने मान लेते हैं फंक्शन आपका स्क्वायर रूट एक्स मान लिया। लेट एक्स हमने कंसीडर कर लिया 25 एंड डेल्टा एक्स कंसीडर हो गया 0.3 और x प्लस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपका 25.3। ठीक, डेल्टा y को आप अच्छे से जानते हो कैसे आएगा वो, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स में से f ऑफ x माइनस कर दीजिए, x प्लस डेल्टा एक्स में से f ऑफ x क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा y कितना आएगा भाई, ये है f ऑफ 25 जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ये है f ऑफ 25। तो f ऑफ 25.3 की वैल्यू आ जाएगी
f ऑफ 25 में डेल्टा y को ऐड कर दीजिए। f ऑफ 25.3 ये आ जाएगा √25 प्लस डेल्टा y। f ऑफ 25.3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस डेल्टा y। बस कहीं से डेल्टा y की वैल्यू निकल जाए आपका आंसर आ जाएगा इस, ठीक है ना। 25 की कैसे आएगी, डेल्टा y की, सॉरी यहां से नीचे डेल्टा y किसके इक्वल दे रखा है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है dy के, और dy किसके है, f डैश x इंटू डेल्टा x या dx। डेल्टा x की बजाय dx भी बोल सकते हो, dx और डेल्टा x ऑलमोस्ट सेम है। इसका कीजिए, fx का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, पावर आगे एक पावर कम नीचे रूट और इंटू dx 1/2, x की वैल्यू रख दीजिए 25, dx की वैल्यू कितना है 0.3 यानी 3/10। समझ आ रही है ना रूडी। तो यहां से 25 का कितना बार आएगा 5, 5 टू जा 10 और 10 0.03, और इसको यहां पे पुट इन स्टार, स्टार में पुट कर दीजिए f ऑफ 25.3 5, डेल्टा y कितना है प्लस 0.03, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई 5.03, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ रहा है। नो इसमें कर देना आप, पॉइंट में निकाल दो यार, पॉइंट में दे रखा है। चलिए मानी अगला करके दिखा, सेकंड पार्ट पे आ जा, आ जा शाबाश, सभी आएंगे। कोई नहीं, तू नीचे से स्टार्ट कर दियो, जहां से हाथ पहुंचे रब कर देंगे, साइड साइड जगह बहुत है, आ जाओ सभी आएंगे बारी बारी, कोई नहीं बचेगा। आ जाएगी, एडजस्ट कर लेंगे। रब कर दूं ना इसको भाई, समझ आ गया था ये। पंद्रह है, मेरे को सिर्फ 5 करवाने हैं, बाकी सभी ले, बुक ले, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, क्यों टेंशन ले रही है। fx √49.5, लो करो इसको। चलो भाई सभी अपनी अपनी नोटबुक में करेंगे। हाँ हाँ, जहां तक हाथ पहुंच रहा है वहां से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलो, वेरी गुड। अच्छा स्क्वायर रूट वाला ही है ना, शाबाश। क्या हो गया, हाँ इसके बाद डेल्टा वाई, नोट वाई, डेल्टा वाई निकालना होता है, डी वाई। हाँ एफ ऑफ, बार ब्रैकेट नहीं आएगी बेटा, ये बाहर जो ब्रैकेट, लो लो डस्टर, ये ब्रैकेट हटा दो, ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सोचो थर्ड है ना, थर्ड में दो सही है, तूने सही किया। आंसर कैसे गलत हो गया। अच्छा 0.6, शाबाश। यही कर है, क्यों नहीं ले सकते ये बताओ। ले लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों नहीं होगा, अब डेरिवेटिव में पुट करेंगे, नॉट डिफाइन। हाँ तो बस फिर वहां पे आ गई ना गड़बड़, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकलेगी, तेरी नॉट डिफाइन आ रही, इन्फिनिटी थोड़ी ना आएगी, अब गड़बड़ अपने आप ही है। तो ये तो कुछ है, क्यों। हाँ तो फिर वो रीजन तेरे को खुद ही मिल रहा है। 0.8 आ रही है पीछे, 0.775। 0.775, तो तूने क्या कर दिया यहाँ पे, वैसे तो सेम ही है, 0.775 है यार,
अप्रोक्सीमेट तो 0.8 की बैठता है, ठीक है। बाकी मैं अभी ये करवाऊँगा डेल्टा वाई की। हाँ आ गया ना आपका एफ ऑफ 49.5 कितना है, डेल्टा वाई प्लस 7। वेरी गुड। नेक्स्ट डेल्टा वाई की निकालो, यहां से डेल्टा वाई की निकाल दो और आंसर आ जाएगा। शिव जी तैयार हो जाना अगले क्वेश्चन के लिए, आ जाओ। शिव वैसे ही नाम है और आज सोमवार है, वो भी सावन का पहला सोमवार, तो ठीक होना चाहिए तेरा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ तो डेरिवेटिव करो उसका ना, हाँ डेरिवेटिव करके फिर x की वैल्यू रखेंगे। 1/2 आगे, पावर 1 कम, नीचे जाके हाँ तो माइनस वो नीचे जाके रूट में हो जाएगी। हाँ कर दे कोई बात नहीं। अरे डेल्टा x तो 0.5, उसका डेरिवेटिव थोड़ी ना करना है। बोलो रूट 49 नहीं, x की जगह 49 और ये 7 आ जाएगा इसका, ठीक है। 0 पॉइंट क्या आंसर 0 पॉइंट तो लेके आएंगे ना 35, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी रुको 7 पॉइंट इसका देखने दो मेरे को एक बार। डेल्टा एक्स कितना रखा है 0.5, 1/2, एक सेकेंड, ये आपका ठीक है 0.08। 5/14 करना, 5/14 कर लो ना, 5/14 करो, 5 को 14 से डिवाइड दो 4। हाँ अब डिवाइड कौन करेगा, हाँ करो। 5/10 कर दो, 5/14 कर दो, ये आ गया ना। हाँ करो 5/14 इंटू 10 आ गया। या तो इसको 5 अंदर 14 बाहर 10 से बाद में कर देंगे 0.0। हाँ 14 3 जा 42, कितना बचा 8 0 और ये जाएगा 14 5 जा 10 की तो बाद में लगेगी ना, लगेगी, अभी 10 नहीं लगाया। ये कितना आ गया 10 आ गया, फिर 0 7, तो ये 0.357/10 ये आ गया 3.57। वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, अरे ये कितना आ रहा है 10 पॉइंट मिलेगा। कितना आंसर है, एक 0 में गड़बड़ है कहीं। अच्छा डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो ये 0 पॉइंट, आंसर कितना है 7 पॉइंट। हाँ बस फिर यही ठीक है। डेल्टा वाई की जगह क्या पुट कर देना 0.0357 प्लस 7 7.0357, ठीक है। मैंने सारे सही किया था। वेरी गुड, डिवाइड ही नहीं किया तूने। शिव आ जा बेटा, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हाँ आ रहा हूँ, बस इसको थोड़ा सा हिंट दे आऊँ फिर तेरे पास ही आ रहा हूँ। नोट हो जाएगा ना ये सभी का। एक बार हटना, थोड़ा सा बैठना, हिमानी इस साइड हो, कर लेना भाई। ये ऐड करके इसमें कर दिया, नेक्स्ट सब कर दे। अब तेरे लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अंडर रूट 0.6 ऊपर रब कर दे थर्ड पार्ट के लिए, कर दे दिखा। ले भाई अंडर रूट ही है ना 0.6,
ले कैप इस क्या किस एक सोचो एक बार तो 2 मिनट सोचो। 1 0 लोगे तो आगे दिक्कत आएगी। क्या कह रहे थे? इसमें 0.4 को स्क्वायर कर रहे तो ये एक्स्ट्रा 0 आ रहा है। तो 0 आएगा 0.4 का रूट। तो इसको 4 बाय पहले तो मेरे को यहाँ गड़बड़ लग रही है। एक सेकंड। हाँ किस में करता हूँ एक बार, सारी करेंगे एक बार, देखते जाओ। मैं थोड़ा सा इनका ये अब जो भी प्रॉब्लम आएगी ना इस क्वेश्चन में जिसके वो यहाँ डिस्कस होता जाएगा। ठीक है, बस देखते जाइए एक बार, थोड़ा सा ढंग से लिखो। शाबाश। 0 पॉइंट ये गलत लिखा है। 1 में से -4 माइनस करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 0.4 यस, x को 1 लो और डेल्टा x को -0.4, ताकि 1 में से माइनस का 0.4 करोगे तो 0.6 आएगा। देखिए बच्चों, x को हमने 1 लेट किया है जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा, और डेल्टा x है वो माइनस का 0.4 है कि 1 माइनस 0.4 0.6 आ जाएगा। फिर डेल्टा y f ऑफ डेल्टा x माइनस दिस x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा, अब f, हाँ शाबाश, f ऑफ 1 डेल्टा y, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख, को स्पेस मत छोड़, वैसे बड़ा लिख, साइज बड़ा कर। f ऑफ लिख दे, f ऑफ 0.6, वेरी गुड, रूट 1, शाबाश, डेल्टा y, हाँ ऐसे ही f सही लिख रहा है। f ऑफ 0.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा y लिख के स्टार दे दे इसको नाम, लेट इट बी स्टार, छोड़ दे। चल अब डेल्टा y निकाल, थोड़ा सा साइड में होकर लिखो ताकि बच्चों को दिखता रहे। डेल्टा y देखिए अब, ये किसका डाउट है? कौन सा डाउट है? ये कौन सा पार्ट? 6th है ना? बस ये आप में से एक कोई इसी में उठाऊंगा, ठीक है ना? डेल्टा x की कितनी है? -0.4। आराम से जल्दी नहीं, जल्दबाजी किस चीज की है? मैं कह रहा हूं बस आज आपका को ये पार्ट करने हैं सारे, भागना तो है ही नहीं। कोई टॉपिक अटपटा लगे ना उसको टाइम दो, फिर पूरा फर्स्ट टाइम में दिया हुआ टाइम, फिर रिवीजन के टाइम नहीं मांगेगा ये, फिर तो यूं निकल जाएंगे। डेल्टा y कितना आ जाएगा? टू 2 जा 4, 0.2 माइनस का 0.2। ओके, उसमें कर दीजिए वहां पे पुट इन स्टार। आंसर कितना आ रहा है? करेक्ट है? चेक कर लिया ना? मैच करते रहना भाई पीछे से आंसर, ठीक है? हो गया? सिंपल सा है। 0.6 रूट 1 डेल्टा x, वही स्टेप सारे के सारे, सिर्फ x को 1 पुट कर लेना और डेल्टा x माइनस का 0.4। x वो करना होता है इसके बिल्कुल पास जिसका रूट एग्जैक्ट निकाल सको आप, ठीक है? कई बच्चे सोच रहे हैं x को 0 मान ले, डेल्टा x को 0.6 लेट कर ले। वो 0 मानोगे तो गड़बड़ है, फिर f डैश x निकालोगे यहाँ पे नोट डिफाइन आ जाएगा, तो इसलिए 0 नहीं लेना है हमने, ठीक है? हो जाएगा। नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है? हाँ, कौन आ रहा है गर्ल्स में से? अब आ जाओ, अपने आप आ जाओ, आगे और भी खतरनाक आएंगे। किसका निकला अभी तक? आओ काव्या, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मारो हिम्मत। और उसके बाद फिर एक बॉयज रेडी हो जाओ, कोई भी हो जाओ। हाँ ना, मतलब ऑलमोस्ट सेम। दिखाना क्या है? एफ एक्स फोर्थ पार्ट में
एफ एक्स है आपका 0 पॉइंट कितनी जीरो है, 2 जीरो और होल पावर 1/3। आओ भाई लो, क्या चलो शाबाश, सोचो x क्या निकलेगा और fx क्या होगा इसके अंदर। हाँ एक सेकंड, ये आ नहीं रहा इसका, मैं अभी बताता हूँ काव्य, एक सेकंड, उधर वाला पोर्शन कट नहीं रहा। हाँ सोचो इसके आसपास आप किसका क्यूब रूट अच्छे से जानते हो, किसका क्यूब रूट, 1, ठीक है ले लो 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 लोगे तो डेल्टा y क्या लेना पड़ेगा आपको, डेल्टा x जो लोगे, उसको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको ये देख लिया करो आपने, अगर x अगर मान लीजिए आपने 1 सोच लिया, ठीक है 1.0000 ये 1 ही हो गया। अब जो है उसे माइनस कर दो इसमें से 0.009, इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा, ये 10 में से 1 गए, 9 गए, 1 कितना बचेगा यहाँ पे 9.0। अगर 1 लेते हैं तो हमारा डेल्टा वाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 1 मान लीजिए, 1 का क्यूब रूट, और डेल्टा एक्स जो है वो आपका वो मान लीजिए माइनस का 0.991, क्योंकि 1 में से अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ये मान लीजिए, इसको मान के कीजिए। और हाँ जी बोलो, थर्ड वाला कहाँ से समझ नहीं आया आपको, आंसर गलत है। आंसर कैसे गलत आ गया, हाँ तो ये हो तो गया था, x क्या लिया था आपने 1 2, तो ये ठीक है 0.2, क्या क्यों कर रही है ऐसा, ये दिखा कैलकुलेशन नहीं हो रही, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है, देख 2 से कट कर दिया और ये माइनस का 0.2, बस बात खत्म। तो ये क्यों गलत आ रहा है ऐसे आंसर, ऐसे क्या कर दिया आपने, माइनस का 4/20, चलो ठीक है कर दिया, माइनस 4/20 और कहाँ से कहाँ कहाँ किस में रखी आपने वैल्यू, हाँ तो +1 होगा ये उधर जाके, सारे क्वेश्चन ये गलती करते डेल्टा वाई आपने कर दिया, नहीं ठीक नहीं, वो प्लस ही होगा उधर जाके, प्लस होगा, प्रॉपरली लिखा नहीं ना इस, और बाकी तूने सभी में ऐसे निकाल दिया और सारे आंसर निकल भी गए। गलत निकल गया। अरे यार कौन से पे आगे, ये गलत है, ये एक उसका डिफरेंस दे रहा है, तो अप्रोक्सीमेट है ना, चैप्टर का नाम ये एक्सरसाइज ही अप्रोक्सीमेशन है। एक डेल्टा, एक काम करो काव्या, आप देखो आपने ये ठीक लिखा है क्या, हाँ अब ठीक है, ये वो रिया वाली गलती हो रही थी। f डैश एक्स 1/3 आगे x रेज टू द पावर -1, शाबाश, डेल्टा x की वैल्यू रख दो चाहे, x की पावर 2/3, गुड गुड, गुडी रेडी हो जाए अगले क्वेश्चन के लिए, हाँ बिल्कुल। वन की पावर कुछ भी करो 1 ही रहना है, 2/3, अभी आ जाएगा माइनस का 991 डिवाइड बाय 3, कोई चक्कर नहीं है, डिवाइड कर, अच्छा 10 लगेगा, सिर्फ 100 लगेगा, 1000 लगेगा। अब कर इसे माइनस
3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या कोई बात नहीं, पॉइंट में छोड़ देंगे। 9 9 1 को करो तो कौन सा 5th हो गया? बैठ जा बैठ जा हाँ अभी। सर, तो मेरा पूरा का निकला सर, अभी मैं तो निकाल बैठ रहा तो था। जा, अभी उसकी बारी चल रही है, उसका आंसर आया नहीं है। चल तेरे से बीच में से कोई और करा लूंगा, एक ही बात है। हाँ सही 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 जा रहे हो। तो 1000 वैसे ही है, तो 0.33033 कुछ इस टाइप से, बस माइनस का 0.330 लिख दो, बस 330 कर दो बस। हाँ अब इसको ले जाओ वहां पे। उधर कॉर्नर में आ जाएगा क्या? दिखाई नहीं देगा उधर, इसको करो, कोई नहीं, लिख के कर लो ऊपर से 1.000 बस माइनस 0.33007 9 में से 3 गए 6, मैं गलत बोल गया क्या? यही है क्या बच्चों? इसका आंसर क्या है? चेक करो एक बार, कितना अलग है? 280 पीछे 0.280 किसका? इसका। और तुम्हारा कितना आ रहा है? यही आता है। आओ बैठो। पीछे इतना आंसर कैसे चेंज दे रखा है? रुको भाई, बैठ जाओ, ठीक है। 6.4 का 0.280, अरे हाँ, हमने लफड़ा तो ये कर दिया ना, इसके नजदीक, सबसे नजदीक जिसका क्यूब रूट हो, सबसे नजदीक क्यूब रूट किसका है? 0.008 इरशाद 0.001 सबसे नजदीक देखना होता है ना। सर आप कहते तो गड़बड़ है, वो मैंने ऐसे ही किया था क्वेश्चन, तो उससे भी आपका आंसर नहीं आ रहा था फिर? वो तो मैंने कैलकुलेशन ठीक है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब ऐसे करके भी कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा चेंज ही करना है इसके अंदर। ये हो गया, 0.2 वेट 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 वेट, अच्छा अब इसका 8/1000 इसका क्यूब रूट है, 8/1000 का क्यूब रूट है, और वो कितना आएगा 8/1000 का क्यूब? हाँ 1000, तो ये f ऑफ 0.09 2/10 प्लस डेल्टा y 0.2 प्लस डेल्टा y स्टार। क्यों इस बार ये क्यों नेगेटिव का, इनको ऐड करोगे तब ये बनेगा ना, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। ये हो गया, पता लग रहा है ना हमने कहा गड़बड़ की थी? नजदीक, सबसे नजदीक देखना होता है, हम तो बहुत दूर चले गए थे, इसके बिल्कुल नजदीक ये चीज आ रही है। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, कितना आ गया मेरा? ये ठीक है, ये ठीक, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स कितना है? 1/1000, और x कितना है? 8/1000
1000, 2/3 इंटू 1/1000। अब देखो यहां से कितना आएगा 1/3, 8 का 2 और उसका 2/10 क्यूब रूट हो गया और फिर स्क्वायर। 8/1000 का 2/3 क्यूब रूट करोगे 2/10, अभी स्क्वायर है तो ये 1/3 100, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 1/120। तो 1/120 कितना आ रहा है? 0.08 कंफर्म है क्या? कितना आ रहा है? 0.008। डेल्टा वाई आपका कितना आ रहा है? 120, 1 0.00000 कितने पे जाएगा? 8 पे। तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 0.008। ठीक है, और यहां पे ऐड करेंगे तो इसके अंदर पुट कर दो स्टार के अंदर f ऑफ 0.009 0.2 प्लस 0.008 कितना आ जाएगा? 0.208 आएगा आंसर सही। तो गलती तो आपा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? हाँ, ग्रुप में भी सेंड कर देना यार। यूं ना करो सर बाबू, मैंने अब तो तूने कर दिया है क्वेश्चन, नहीं हुआ सर, मेरा गलत आ रहा है अभी भी। वेट करो। हो गया ना? थर्ड में भी फिर गलत होगा। अभी थर्ड में ही वही होना था। क्या हो गया? थर्ड क्वेश्चन में हमने 1 लिया था, स्क्वायर था वो तो उसके नजदीक कोई और आ रहा है? 0.4 आता, 0.6 है। रूट के अंदर 0.6 था, 0.4 है उसके नजदीक। तो 0.4 और 0.2 लेते हो उसमें फिर तुम। x और डेल्टा आना तो नहीं यार, तो उससे क्या आंसर गलत आ रहा है अपना? थोड़ा सा अपना 0.8 आ रहा है, दूसरा 0.77 अच्छा 0.775 आ रहा है उससे। ठीक है, लेकिन सर 0.2 का स्क्वायर तो अलग ही होगा, 0.4 आ जाएगा ना स्क्वायर रूट में। तो अगर आता हो तो देख लो, वरना फिर वही बनेगा। क्या? 0.4 का स्क्वायर करेगा 0.04 आ रहा है, एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मैं बीच में से कोई उठा के लिख रहा हूं। कौन से की बात कर रही है तुम? मैं थर्ड की बात कर रही हूँ। एक तो लिखता हूं मैं 12वां पार्ट। सर एक 26.57 होल पावर 1/3 और दूसरा फिफ्थ किसी का नहीं आ रहा क्या? fx 0.999 होल पावर 1/10। कौन? आ जाओ, 2 जने आओगे। फिफ्थ आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। जब तक आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा तो ये आपको आइडिया लग गया क्या क्या आएगा? दूसरा मार्कर का है, ले चल उधर। इसने चीटिंग की है कहीं से? देखे मोबाइल वगैरह से? सच बताना। ठीक है फिर कर। अरे वैसे तो ट्रस्ट है यार तेरे पे, टॉपर है तू।
चलो शाबाश। टाइम बहुत पड़ा अभी तो 20 मिनट पड़े। अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, करो करो शाबाश। एक्स गहना क्या कर रहे हो यार आप? एक्स को 3 लेट कर रहे हो? 27 क्या आ जाएगा? हाँ 20, तो फिर x को 27 लेट करो ना, उसका क्यूब रूट 3 आएगा। x को 27 लेट करो। हाँ ठीक है। और डेल्टा x ओके। अब इसमें से माइनस करके देखना एक बार जरा, x प्लस डेल्टा x करके देखो, आपका वो आ रहा है 26.75। 27 में से वो माइनस करके देखो एक बार। करो भाई, तुम नोटबुक पे करो, इतने ये दोनों करो, ये जो बोर्ड पे चल रहे हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट किया आपने? एक सेकंड रुको, यहाँ पे 0 0 लगेंगे ना, ये देखो 10 में से 7 गए 3। ठीक है, करो भाई करो शाबाश। नोटबुक में होने चाहिए दोनों क्वेश्चन। 12th वाला पहले कोई नहीं, हो जाएगा कोई नहीं, लाइन वाइज एक ही बात है यार, कौन सा अपने को यहाँ पे CBSE वाले चेक करने थोड़ी ना आ रहे हैं नोट्स। कोई बात नहीं, करो। नहीं आ रहा ना? अब इसका रास्ता मैंने अभी अभी इसको काव्या को बताया था कि अगर आपने 27 ले लिया ना, 27 में से ये वाला माइनस करके देख ले कितना आएगा, बता। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ तो एक 0.43, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.43। बस रब करी से और आगे करो। कर भाई फटाफट दोनों कर। 12th हो गया, आंसर मैच हो गया, क्या बात है। एफ ऑफ हाँ डेल्टा एक्स या डी एक्स लिख दे। डी एक्स और डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। डेल्टा वाई निकालते हैं क्या ना अब इसके बाद, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू शाबाश शाबाश। 27 का क्यूब रूट, एफ एक्स 27 का क्यूब रूट, वेरी गुड। जूड़ी थोड़ा सा साइड हुई हो, अब आ रहा है। डूडी 1 डूडी ढंग से 001 अच्छे से लिख यार, उसको कॉम्प्लीमेंट लग रहा है वो। फिफ्थ का आंसर देखना भाई, इसका डूडी का ठीक है क्या? 4 9 है पीछे, अच्छा इसके फिर 3 ही नो आ रहे हैं, ठीक तो है। हटना एक बार, हमने भी तो सेम किया। देखो एक सेकेंड, x1 अरे नीचे एक वो भी तो है, नीचे 10 कहाँ गया, नीचे वाला 10। तो 4 9 3 ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके डन। इस वाले में इसकी बुक में पीछे 4 है, मिसप्रिंट है आपके, दिखा। हाँ पीछे 4 0 है, मैंने कर दी, शाबाश, वेरी गुड। हो गया। पुरानी बुक में 4 बार 9 है। सर आते रहेंगे 9
आते कहाँ रहेंगे इसके? अरे रुक गए यार, 4 ही तो हैं। इसके चलते जा रहे हैं। कैसे चलते जा रहे हैं? सही है सर, कांटा लगा दिया। अरे अरे एक सेकंड, इसके 0.999 चल कैसे रहे हैं? इसके रुक ही नहीं रहे, ये कैसे हो गया? सर ये कमाल है, कुछ भी कर सकते हैं। तूने डेल्टा एक्स क्या ले लिया? 0.111, वो कैसे होगा? आप देखो, डेल्टा एक्स ही आपने गलत लिया है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स करके देखो, 0.999 आ रहा है। देखो सोचो, डेल्टा एक्स गलत ले रखा आपने, निकला क्या ना? ठीक है करते जाओ। x 27 क्यूब रूट 3, 3 3 9। हाँ तो 43 को 0.43 है ना, यह आ गया आपका एक तरह से 43 को आपने 27 इंटू 0 इससे करना है ना, तो 43 को डिवाइड दे दो 27 से, 100 रहने दो, उसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे। वंजा बॉयज आवाज नहीं भाई, करो इसको, आवाज नहीं। 6 वेरी गुड। 3 3 1 1 पॉइंट लगा के 0 उतारो। 27 6 जा पे देखो, 6 जा पे चेक करो। 7 42 2 4 6 दूनी 12 और 4 बड़ा है 5 पे, थोड़ा सा बड़ा आ गया। 7 5 आ जाएगा नीचे। अरे अरे 35 3 3 बोरो 3 जाएगा। 7 5 जा तो बोरो कितना गया? 3 5 2 जा 10 और 3 135 करो। यार क्या ऑटो की इस पे हाथ मारेगा ऑटो की। ठीक है, सर बाकी होगा 1 पॉइंट और भी निकालो सर। कितने पॉइंट तक आंसर इसका? इसका आंसर 2 पॉइंट तो निकाल दे। 1.6 आएगा। 6 कैसे आ जाएगा यार? आंसर जब भी आएगा आंसर कैसे आएगा? तो आंसर जब 1.591 ऐसे होता है। अच्छा 1.59 कुछ आएगा इस हिसाब से। ये कह रहे 1.91 है, तो इसका एक एक्स्ट्रा हो गया 1 नियर अबाउट 6 अप्रोक्सीमेट 1.6 ले लेंगे इसे, बस वो करके निकाल दो आंसर। कहने की कोशिश कर रहे थे पर आपको समझ नहीं आया। अच्छा चलो अच्छी बात है। वो देख, ये तो मैं पहले ही समझ गया था, सागर ने सबसे पहले आंसर निकाल दिया था 12वें का। कैसे किया था ये बताऊं क्या करता है सर? वो जो आखिरी आंसर होता है उसको माइनस पहले कर देता है और वही वाई की वैल्यू लिख देता है सर। अच्छा आंसर देख के क्वेश्चन बनाता है। तो ये कितना आ गया भाई? 3 माइनस 3 0 है ना इसके नीचे, ये हट गया ना। अब माइनस करो, आवाज नहीं बॉयज। सर 12 तक तो हो गए, 3 और करने। ठीक है शाबाश। 4 8 9 यही है ना 2.984। अगर आई था सर चलो नाइस सर। तो होमवर्क में 3 पार्ट और नहीं 3 पार्ट क्यों? बस हाँ बहुत है, लेकिन होमवर्क सर आज मंडे है तो बोलो। होमवर्क कितना करना है? फर्स्ट पार्ट सब होमवर्क में फर्स्ट के सभी पार्ट्स ट्राई करने हैं, डाउट्स मैं करवाऊंगा। ठीक है, डाउट्स मैं करवाऊंगा, बाकी सभी पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 15 पार्ट है, होने चाहिए। मैं नोटबुक चेक करूंगा। ठीक है चलिए बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ये पिक खींच लो।